नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर स्ट्रेन मेजरमेंट, यानी कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज का हम यूज़ करेंगे स्ट्रेन मेजरमेंट के लिए। जो हमने पहले डिस्कस की थी, जो स्ट्रेन गेजेस है वो किसके काम आती हैं? स्ट्रेन को मेज़र करने के काम आती हैं। स्ट्रेन को वो कैसे मेज़र करती हैं? क्योंकि वो व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट होती हैं। तो जो रजिस्टेंस होते हैं उनको वेरी करके हम माप सकते हैं कि कितना जो स्ट्रेन चेंज हुआ है वो हम मेज़र कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ पहले हम देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर स्ट्रेन गेज को चिपका दिया जाता है। जो स्ट्रेन गेज होती है तो उसकी ग्रिड को बनाकर उसको चिपका दिया जाता है। और जो ये लीड्स होती हैं, जो होती हैं ये कनेक्ट होती हैं आगे व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ, यानी कि यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसके साथ कनेक्ट किया गया है वो यहाँ पे ये दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो ये है ये ट्रांसड्यूसर का काम करेगा, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करने का काम करेगा। जो हमारी एक इनपुट होगी तो उसको दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करेगा, तो इसलिए इसको बोल दिया है ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर यानी कि जो ये लीड्स है ये इससे कनेक्ट है। जैसे ही इसके ऊपर पुल फोर्स लगाई जाएगी, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, तो जैसे ही पुल फोर्स लगाई जाएगी और ये जो स्ट्रेन गेज है इसके अंदर भी जो स्ट्रेन आएगी तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वो हमने यहाँ पे लिया है। तो ये जो सारा मैकेनिज्म जो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा वो यहाँ पे होगा, तो यहाँ से ये कनेक्टेड है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ क्यों किया जाता है? देखिए, वेरी स्मॉल जो चेंजेस होते हैं रेजिस्टेंस के अंदर, तो वो हम आराम से मेज़र कर सकते हैं इस व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू। और इसीलिए इस व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ जो स्ट्रेन गेज होती है इसको यहाँ पे इसकी लीड्स को इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इसके अंदर देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको, और कैसे जो स्ट्रेन है वो हम रेजिस्टेंस की फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हमने ये ट्रांसड्यूसर लिया है, यानी कि ये जो लीड्स है ये यहाँ पे कनेक्टेड है। और ये जो है जो रजिस्टर है R2 आप इसको लिख लीजिए, इसको R1 आप लिख लीजिए, या ट्रांसड्यूसर लिख लीजिए, R1 आप इसको लिख लीजिए फिलहाल। और ये जो R2 है ये क्या है? वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल यानी कि आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो वेरिएबल रजिस्टर है। तो इसको हम चेंज करेंगे बैलेंस करने के लिए, जो भी हमारी जो वोल्टेज होगी वो। उसके बाद यहाँ पे ये जो रजिस्टर है ये R3 है, और ये जो रजिस्टेंस है ये R4 है। जो R3 और जो R4 रजिस्टेंस है ये फिक्स रहेंगे, ये इनको हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ R2 को चेंज करेंगे जब इसके अंदर कोई चेंज आएगा। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये A है, यहाँ पे ये B है, ये C है और ये D है। और B और D के बीच में हमारा लगा है गैल्वेनोमीटर, यानी कि जो भी चेंज आएगा गैल्वेनोमीटर हमें दिखाएगा कि रीडिंग के अंदर क्या चेंज आया है। तो अब देखिए क्या होगा। अब क्या होगा इसके अंदर, जैसे ही यहाँ पे ये स्विच दिखाया गया है, ये स्विच है, और ये क्या है? VS आप इसको बोल दीजिए, सप्लाई वोल्टेज है, या बैटरी आप इसको बोल दीजिए, ये बैटरी लगी है यहाँ पे। तो यहाँ से जो पावर सप्लाई है वो सप्लाई की जाएगी। VS मतलब कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो ये हमारी दिखाएगी, जो सप्लाई वोल्टेज है। तो VS से हमने इसको डिनोट कर दिया। ये स्विच है, जब भी ये ऑन होगा यानी कि ये से टच होगा तो यहाँ से जो करंट है वो सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो I क्या है? करंट इस तरह से इसके अंदर सप्लाई होगा। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, जब I करंट सप्लाई होगा इस स्विच को हम इसके साथ अटैच कर देंगे, तो जो करंट ऐसे फ्लो करेगा तो यहाँ से A पे जाके वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा, यानी कि इसको हम कह देते हैं कि यहाँ I1 जाएगा। I1 यहाँ से होता हुआ यहाँ भी क्या होगा? I1 जाएगा, और ये C पे जाके फिर बैटरी के पास बैक चला जाएगा, यानी कि वापस बैटरी में चला जाएगा। इस तरह से ये फ्लो करेगा। इसी तरह से जो ये यहाँ से टूटा है इसको हम बोल देते हैं कि I2 जाएगा, R3 के पास जाएगा, और फिर ये जाएगा R4 के पास, यहाँ भी क्या जाएगा? I2 जाएगा, और फिर ये C पे आएगा, यानी कि इसके साथ I1 के साथ ये ज्वाइन होगा, और फिर इसे ये यहाँ पे इस सर्किट में सर्कुलेट करेगा। तो इस तरह से I1 इस तरफ जाएगा, I2 इस तरफ जाएगा, और यहाँ से ये ज्वाइन होके यहाँ आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे करंट जो है ये फ्लो करेगा। अब देखिए क्या है, I1 हमने देखा, I2 देखा कि किस किस तरफ जाएगा, किस किस रेजिस्टेंस पे जाएगा। अब क्या होगा, हम मानेंगे इसके अंदर एक एक्विलिब्रियम कंडीशन मानेंगे। एक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी है? उसको आप बोलेंगे नल कंडीशन भी आप उसको बोल सकते हैं, बैलेंस कंडीशन भी बोल सकते हैं। जब क्या होगा, नो करंट, यानी कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, आप इसको बैलेंस्ड और नल कंडीशन बोल सकते हैं। गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी रीडिंग नहीं आएगी, यानी कि जीरो रीडिंग
रीडिंग ये दिखाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, या बैलेंस कंडीशन बोल दीजिए या नल कंडीशन आप इसको बोल दीजिए, तो ये होगी। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर कोई भी रीडिंग नहीं दिखाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब हम निकालते हैं वोल्टेज ड्रॉप जो होगा इन रेजिस्टेंस के अक्रॉसेस जो होगा वो कितना होगा। अब देखिए अगर हम बात करें वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी, वी ए बी की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, वी ए बी वो किसके बराबर होगा, वी ए डी के बराबर। क्योंकि देखिए यहाँ से जो टूटा है करंट, जो यहाँ पे दो डायरेक्शन के अंदर टूटा है, I1 इधर गया I2 इधर गया, तो वी ए बी जो किसके बराबर होगी, वी ए डी के बराबर होगा, वी ए डी के बराबर होगा। इसी तरह से क्या होगा, जो वी बी सी है यानी कि इस रजिस्टेंस में है, वो किसके ड्रॉप के बराबर होगा, वी डी सी के। तो इस आर्म का इस आर्म के बराबर होगा, यानी कि वी बी सी इक्वल टू वी डी सी, तो इसके बराबर होगा। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, यानी कि करंट की फॉर्म में सॉल्व करें, तो वी वोल्टेज किसके बराबर होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप है प्रोडक्ट ऑफ जो रेजिस्टेंस और करंट के बराबर होता है। तो वी ए बी की बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, करंट क्या है, I1 है। तो यहाँ पे रहेगा I1 R1, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं इक्वल टू वी ए डी। अगर वी ए डी की बात करें तो करंट कितना है, यहाँ I2 है, और रेजिस्टेंस कितना है, R3 है, यानी कि I2 R3 रहेगा। तो ये करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। तो ये है हमारा I1 R1 I2 R3, जो वी ए बी है I1 R1 है, वी ए डी है I2 R3 है। उसके बाद इसी तरह से वी बी सी और वी डी सी आप निकाल लीजिए। वी बी सी किसके बराबर होगा, अब देखिए यहाँ I1 करंट है और R2 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 R2 आ जाएगा। और इसी तरह से डीसी के अंदर I2 करंट है और I4 रेजिस्टेंस है, तो I2 R4 आ जाएगा। इस तरह से आपको दो इक्वेशन मिलेंगी ये वाली, इनको आप डिवाइड कर दीजिए। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो देखिए I1 के साथ I1 कैंसिल और I2 के साथ I2 कैंसिल, यानी कि आपके पास क्या आ गया, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 आ गया। और यहाँ से अगर आप R1 निकालें तो आपके पास क्या आएगा, R2 इंटू R3 बाई R4 ये आएगा। तो इस तरह से आप R1 यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे पुल फोर्स आप लगाएंगे तो क्या होगा, जो भी रेजिस्टेंस चेंज आएगा इस स्ट्रेन गेज का, तो वो यहाँ पे मान लीजिए R1 के अंदर आया है, डेल R1 आया है। तो मान लीजिए इतना रेजिस्टेंस चेंज आया जब हमने इसको पुल किया, और ये स्ट्रेन जो गेज है वो हमारी पुल हुई, तो मान लीजिए डेल R1 इसके अंदर जो रेजिस्टेंस चेंज आया। अब यहाँ पे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग चेंज हो जाएगी, नल नहीं रहेगी, यानी कि बैलेंस ये नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ रीडिंग इसके अंदर आ जाएगी। अब इसको नल करने के लिए यानी कि जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस R2 रेजिस्टेंस को वेरी करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने इसको वेरी किया डेल R2, आप इसको वेरी कर लेते हैं, और उससे क्या हो जाता है, आपका जो सर्किट है फिर दोबारा से ये बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाता है। तो अब क्या है, अब R1 की जगह जो ये R1 है आप ये पुट कर दीजिए, R2 है उसकी जगह ये पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, R1 प्लस डेल R1 इक्वल टू R2 प्लस डेल R2, ये R2 की जगह आपने पुट कर दिया, ये चीज़ यहाँ पुट कर दी, और इनटू क्या है, R3 बाई R4 है। तो ये आपको मिलेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा R1, जो जब आप इसके अंदर सोल्व करेंगे इसको, तो आपको ये मिलेगा जो डेल R1 है इक्वल टू, ये आपको मिलेगा डेल R2 R3 बाई R4 के बराबर मिलेगा। तो ये इस तरह से मिलेगा, क्योंकि देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे R2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 इंटू R3 बाई R4, R2 इंटू R3 बाई R4 किसके बराबर है, R1 के। तो R1 इस तरफ भी R1 है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आपके पास यही बचेगा। तो इस तरह से डेल R1 जो है इसके बराबर आ जाएगा डेल R2 R3 बाई R4। अब यहाँ से देखिए ये तो फिक्स रजिस्टर हैं, जो हमने पहले ही बात की थी, फिक्स हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं जो डेल R1 है इक्वल टू डेल R2 के, यानी कि जो डेल R2 है वो आसानी से मेजर कर सकता है जो अननोन क्वांटिटी है डेल R1, यानी कि कितना जब आपने फुल फोर्स लगाया कितना ये वेरी हुआ इसका रेजिस्टेंस, इसके ये बिल्कुल बराबर होगा जितना आप इसको वेरी करेंगे। तो आसानी से इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को वेरी करके, या कहें कि जो स्ट्रेन होती है उसको आराम से रेजिस्टेंस से कोरिलेट करके आप इस स्ट्रेन की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर स्ट्रेन मेजरमेंट। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।